हेलो एंड वेलकम टू RSA रियल स्टैटिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमन। आज का ये जो सेशन है वो मेनली LDC हाई कोर्ट की जो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उन्हीं के लिए है स्पेशली। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या है कि कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे मेरे पास डाउट आ रहे हैं कि सर टाइपिंग में क्या होगा, किस हिसाब से एरर काउंट कैसे होगी, फ़ॉन्ट साइज़ या स्क्रॉलिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, मिस्टेक किस टाइप से काउंट होगी। इससे भी ज़्यादा कुछ मैंने डाउट लिए हैं, जो क्योंकि कमेंट बॉक्स में क्या है कि सभी का डाउट, सभी का एक डाउट है वो 10 स्टूडेंट का है, तो बार बार उनको मैसेज कर पाना संभव नहीं था। तो मैंने सोचा कि सभी के जो कमेंट में डाउट थे वो लेकर के कुछ मैंने अपनी तरफ से डाउट ले लिए कि हो सकता है कि वो डाउट आपके पास आपके भी दिमाग में हो, तो उनको लेकर के मैंने एक वीडियो बना दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सकता है कि इनमें से एक आधा डाउट आपका भी हो, तो अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे रिसर्च के साथ बनाया गया है और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है, जो भी टाइपिंग का मेरा खुद का, वो मैंने इसमें साझा किया है। जैसे आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइपिंग के अच्छे से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और तैयारी भी कर पाओगे। राइट, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से डाउट जो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में आए थे। ये कोई 8-10 क्वेश्चन थे जो आपके और मेरे टोटल मिला करके हुए हैं। आप देख लेना कि आपके इनमें से कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है। और वीडियो को पूरा देखना, ये मत सोचना कि 2-3 डाउट, हमारे तो सिर्फ 2-3 ही हैं, आप स्किप करके देख लोगे। ऐसा ना हो कि एक आधी चीज़ आपसे मिस हो गई और एग्ज़ाम में आप वही गलती करके आ रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डाउट तो यार आ रहा था कि सर टाइपिंग एरर कितने टाइप की होती है। ठीक है, मतलब एरर अलग अलग टाइप से पूछ रहे थे स्टूडेंट कि सर ओमिशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मैं एक वर्ड ना लिखूं तो क्या होगा, एक लाइन स्किप कर दी तो क्या होगा, इस टाइप से काफ़ी। तो मैंने सोचा कि टाइपिंग एरर कितने टाइप की होती है, इसके ऊपर पूरा ही आपको मतलब क्लियर कर दूंगा। राइट, फिर था कि हाफ और फुल मिस्टेक क्या होती है, मतलब हाफ मिस्टेक किसको बोलेंगे और फुल मिस्टेक किसको बोलेंगे, कैसे पता चलेगा हमें। कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, कोई JR पे कर रहा है, कोई सोनी पे कर रहा है और कोई मतलब स्पीडो पे कर रहा है। तो उनको मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि सोनी वाला तो ये बता रहे हैं, स्पीडो वाले ये बता रहे हैं, JR वाले ये बता रहे हैं। तो सारी डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। राइट, गलतियों की नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, काफ़ी पूछ रहे थे कि सर एक गलत हो गया, बाकी सारे सही है अक्षर मेरे, तो एक अक्षर गलत होने के बाद आगे वाले अक्षरों पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं होगा, तो इस पे अपन बात कर लेंगे टोटल। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, ये भी काफ़ी सारों का डाउट डाउट आ रहा था। स्क्रॉल है वो ऑटो स्क्रॉल हो जाएगा या मैनुअल होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो अपने पास सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ऑटो स्क्रॉल मैनुअल स्क्रॉल दोनों का ही ऑप्शन होता है। स्पीड कैसे बढ़ाएं सर। ठीक है, कईयों की स्पीड नहीं बढ़ रही है, उनको दिक्कत आ रही है। स्पीड एक जगह पे रुक गई है, तो अब क्या करें। काफ़ी टाइम से कई स्टूडेंट ऐसे हैं, हो सकता है आपके साथ भी ऐसे हो रहा हो कि आपकी स्पीड है वो एक जगह पे स्टॉप हो गई है और आप चाहकर भी उस स्पीड को उससे आगे इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो। राइट, रहे थे कि एक्यूरेसी का सर क्या रोल रहेगा, मतलब एक्यूरेसी चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब फटाफट ग्रोथ स्पीड पे ध्यान दें या नेट स्पीड पे ध्यान दें, इस टाइप के डाउट थे। ठीक है, नेक्स्ट था कि मार्क्स है जो अपने वो नेट स्पीड या फिर ग्रोथ स्पीड पे मिलेंगे। अब कुछ कोचिंग सेंटर वाले उनको ये बोल रहे हैं कि आप ग्रोथ स्पीड बढ़ाओ, नेट स्पीड मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान ही मत दो, आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो इस पे भी अपन बात करेंगे, क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ स्पीड बढ़ाने पे ही आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे या नहीं आएंगे। फिर एक था कि एक वर्ड में एवरेज कितने अक्षर होते हैं, ये भी एक दो का डाउट था कि सर मतलब अक्षर कितने कितने आएंगे एक वर्ड के अंदर, 10-10 अक्षर का वर्ड आएगा, 8-8 का आएगा, या एवरेज मतलब कितने अक्षर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट था कि पैराग्राफ, कई बोले थे कि सर हार्ड आएगा या ईजी आएगा। हार्ड का मतलब कि सारी स्पेलिंग है वो बड़ी बड़ी आ रही है, इसी का मतलब सारी स्पेलिंग है वो छोटी छोटी आ रही है, ऐसे मतलब मतलब इकोनॉमिक्स का पैराग्राफ ना आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो वर्ड होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इस पर भी अपन बात करेंगे। तो ये डाउट है, इनमें से कुछ आपके भी हो सकते हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से सोच के इसमें लिखे हैं कि मुझे लगा कि ये डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में बार बार मेरे से पूछोगे। इनके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है, मैंने अपनी तरफ से सारे डाउट इसमें डाल दिए, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप कभी भी बेफिक्र होकर के इसमें पूछ सकते हो। मैं लगभग सभी कमेंट के मतलब आंसर देता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको साझा ज़रूर कर दीजिएगा अपने उसके स्टेटस बार के अंदर, ताकि और भी स्टूडेंट है इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, अब अपना पहला जो क्वेश्चन है कि टाइपिंग एरर है वो कैसे काउंट होगी, अपन इस पर बात करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है,
फालतू बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आएंगे कि टाइपिंग एरर। अब मैंने इसमें कुछ अलग अलग लिया। देखो टाइपिंग एरर 3 टाइप की होती है। 3 कौन सी सर? एक तो होती है फुल मिस्टेक, एक होती है हाफ मिस्टेक, और एक होती है पेनल्टी। ठीक है सर, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक तो सुना था, पेनल्टी क्या होती है? ठीक है, ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन हाफ मिस्टेक को देखते हैं कि हाफ मिस्टेक आपकी कौन कौन सी हो जाएगी। देखो हाफ मिस्टेक में क्या क्या आएगा, आपको लिखना था फार्मर्स, FARMERS, राइट। इसमें F कैपिटल था, आपने लिख दिया फार्मर्स ऐसे, FARMERS, राइट। इसमें फ़र्क क्या डाला आपने? आपने इस कैपिटल को न लिख करके स्मॉल में लिख दिया, यानी कैपिटलाइजेशन का इसमें गलती आ गई। जैसे ही कैपिटलाइजेशन की गलती आएगी वो एक हाफ मिस्टेक के अंदर ही काउंट होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ओके सर। नेक्स्ट आपको लिखना था इम्पोर्टेंट, आपने ई तो आई की जगह ई लगा दिया, बाकी सारा सेम, MPORTANT, MPORTANT सारा सही लिखा आपने। पहला वर्ड है सिर्फ वही गलत लिखा है, सिर्फ एक सिंगल अक्षर है उसको आपने गलत कर दिया, तो इसको हाफ मिस्टेक ही बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख मत देना, मतलब कई जगह इसमें हाफ मिस्टेक में भी काउंट हो जाता है, कई जगह इसमें फुल में भी हो जाता है, क्योंकि इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों अक्षर गलत हो गए ना आपके। एक से ज़्यादा अक्षर गलत होते ही आपकी फुल मिस्टेक में काउंट होगी, ये हाफ में काउंट नहीं होगी, फुल में ही आएगी। आपको लिखना था इंडिया, INDIA, ठीक है। आपने IN शुरू वाले 2 अक्षर सही लिखे और लास्ट वाले 2 अक्षर सही लिखे, आपने बीच में से कोई एक अक्षर डी की जगह आपने ए लगा दिया, मतलब कोई नए अक्षर बाहर से उठा के ले आए, तो गलती तो आपने एक अक्षर की है ना, तो वो भी हाफ मिस्टेक में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना था डिपेंड, DEPEND, आपने क्या लिखा DEPEND, और आपने एक अक्षर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आई लगा दिया, टी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया स्पेलिंग के साथ, तो भी वो आपकी हाफ मिस्टेक में ही काउंट होगी, फुल में नहीं होगी। ठीक है, आपको लिखना था AND, एंड, आपने क्या लिखा AN, सिर्फ 2 ही अक्षर लिखे, आप एक अक्षर मिस कर गए, डी आपने लगाया नहीं, तो भी आपकी एक हाफ मिस्टेक काउंट होगी। तो देखो हाफ मिस्टेक कौन कौन सी हो जाएगी, कैपिटलाइजेशन की, कैपिटल की जगह स्मॉल या स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, तो एक स्पेस वाली होती है इसके अंदर, अगर आप 2 अक्षर के बीच में स्पेस देना भूल गए हो तो आपकी क्या हो जाएगी, वो हाफ मिस्टेक हो जाएगी, या आपने डबल स्पेस दे दिया तो भी हाफ मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, उस पर भी ध्यान देना। और दूसरा, आप कोई भी स्पेलिंग का एक अक्षर गलत करते हो, कोई भी स्पेलिंग का, बाकी स्पेलिंग सही है, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक में आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी एक अक्षर गलत किया है, आप कोई भी एक्स्ट्रा एक स्पेलिंग के अंदर एक अक्षर ऐड करते हो तो भी हाफ मिस्टेक हो जाएगी, और कोई भी स्पेलिंग के अंदर एक अक्षर आपसे छूट जाता है तो भी वो क्या हो जाएगी, हाफ मिस्टेक हो जाएगी, राइट। तो उम्मीद करता हूँ हाफ मिस्टेक को आप समझ गए होंगे, और बाकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपने जो भी सॉफ्टवेयर खरीद रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगने लग जाएगा, राइट। अभी चलते हैं अपन फुल मिस्टेक पे, कि फुल मिस्टेक कौन कौन सी है। देखो फुल मिस्टेक का मतलब होता है कि आपकी स्पेलिंग गलत हो जाए, स्पेलिंग एरर पूरी की पूरी, एक से ज़्यादा, देखो एक करेक्टर गलत करने पर आपकी हाफ मिस्टेक हो रही थी, अगर उसी स्पेलिंग में आपने अगर 2 करेक्टर गलत कर दिए तो आपकी वो फुल मिस्टेक हो जाएगी। जैसे आपने ऑफ लिखना था, आपने FO लिख दिया, यानी O की जगह आप F ले आए और F की जगह O ले आए, तो दोनों आगे पीछे कर दिए ना, तो ये हो जाएगी आपकी फुल मिस्टेक। आपको यूथ लिखना था YOUTH, आपने Y लगा दिया और बीच के 2 अक्षर O और U आपने छोड़ दिए और TH लगा दिया, मतलब छूट गया आपसे, तो आपने 2 अक्षर छोड़ दिए। सिंगल अक्षर छोड़ोगे तो हाफ मिस्टेक, 2 अक्षर छोड़ दिए तो फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। ठीक है, आपको चाइल्ड लिखना था CHILD, आपने क्या लिखा CH सही लिखा और लास्ट का D सही लिखा, बीच के I और L, I की जगह आपने R लिख दिया और L की जगह कोई भी अक्षर मान लो T लिख दिया, तो आपने 2 अक्षर की गलती कर दी ना इसमें। अगर सिंगल की होती तो ये हाफ होता, 2 अक्षर की गलती होती है आपकी फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। ओके, आपको ग्रुप लिखना था, आपने G और R सही लिखा और P भी सही लिखा, बीच के 2 अक्षर फिर आपने यहाँ पे आगे पीछे चेंज कर दिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगी, आपकी फुल मिस्टेक हो जाएगी। आपको बीकम लिखना था BECOME, राइट, आपने क्या किया BECO तक सही लिखा। ठीक है, आपने ME को M की जगह आगे पीछे कर दिया, इनको ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, तो M की जगह E लिख दिया और E की जगह M लिख दिया, मतलब 2 अक्षर की मिस्टेक होगी। जैसे ही 2 अक्षर की मिस्टेक होती है वो आपकी फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप फुल मिस्टेक भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट एक और रहेगी, इसके अंदर पेनल्टी रहेगी। ठीक है,
पेनल्टी का क्या रोल रहता है? देखो पेनल्टी क्या होता है, पेनल्टी का मतलब होता है कि आपने कोई वर्ड ही मिस कर दिया या आपने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया। अगर आप कोई वर्ड मिस कर रहे हो, जैसे मान लो आपने 1, 2 और 3 वर्ड लिखने थे, आपने इसको लिखा, इसको आपने स्किप कर दिया और सीधा इसको लिख दिया, तो आपकी पेनल्टी होगी। ठीक है। दूसरा सर, दूसरा आपको ए बी सी, ये 3 वर्ड थे, आपने ए लिखा, बी लिखा, फिर दोबारा बी और लिख दिया, फिर सी लिख दिया, मतलब एक वर्ड को आपने 2 बार रिपीट कर दिया, पूरे पूरे वर्ड को ही। ठीक है। अक्षर की बात नहीं कर रहा, पूरा वर्ड को। जैसे सम, आपने एस ओ एम ई सम एक बार लिखा, फिर दोबारा एस ओ एम ई सम और लिख दिया, रिपीट कर दिया, तो आपकी ये पेनल्टी हो जाएगी। देखो पेनल्टी कोई अलग चीज़ नहीं होती है, पेनल्टी सिर्फ वही होती है, फुल मिस्टेक में काउंट हो जाती है और कुछ नहीं होता ये। मतलब आप एक पूरा पूरा वर्ड छोड़ोगे तो ये फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी, आप अगर एक वर्ड ऐड कर दोगे तो ये फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये एनालिसिस था अपने सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन का, कि टाइपिंग एरर कितने प्रकार की होती है, हाफ और फुल मिस्टेक क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सर गलतियों की नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। गलतियों की नेगेटिव मार्किंग, देखो गलतियों की जो नेगेटिव मार्किंग है, यूँ समझो कि आपकी ग्रोथ स्पीड, देखो पहले 2 चीज़ समझाता हूँ। एक तो होता है ग्रोथ स्पीड, और एक होती है नेट स्पीड। ग्रोथ स्पीड तो वो होती है जिसके अंदर आप जितने भी करेक्टेड, मतलब आप टाइप करोगे, चाहे वो गलत है सही है, उसको काउंट कर लिया जाएगा, उसको ग्रोथ स्पीड। नेट स्पीड होता है कि आपकी गलतियों की नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, गलतियां निकालने के बाद जो बची कट कुटा के, वो होती है नेट स्पीड। ठीक है। अब मान लो कि आपने कोई आपने टाइपिंग की, आपके टाइपिंग के अंदर आपकी जो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रोथ स्पीड, आपकी जो ग्रोथ स्पीड है वो आ गई 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। और आपकी जो मिस्टेक है, फुल मिस्टेक आपने कर दी 7, हाफ मिस्टेक आपने कर दी 4, और पेनल्टी आपकी, पेनल्टी मतलब आपने कोई वर्ड मिस कर दिया, एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, वो आ गया आपके 2। ठीक है। तो टोटल, तो सबसे पहले काउंट किया जाएगा कि आपने टोटल गलती कितनी की है। तो 7 तो ये है कि हाफ मिस्टेक का मतलब होता है कि 2 हाफ मिस्टेक से एक फुल मिस्टेक बनती है। तो इसमें अगर अपन 2 का भाग देंगे तो 2 मिस्टेक ये हो गई और 2 ये होगी, 7 और 2 9 और 2 11, आपकी टोटल मिस्टेक कितनी है, 11 है। राइट। अब इधर देखा जाएगा ग्रोथ स्पीड के हिसाब से आपने कुल कितने करेक्टर टाइप किए हैं। तो ग्रोथ स्पीड के हिसाब से देखें तो आपने 30 × 5, टोटल आपने 150 करेक्टर टाइप किए, यानी कि स्टॉक मारे हैं। 150 में से 11 आपने गलती कर दी, तो एक गलती के 5 करेक्टर आपके काट लिए जाएंगे, तो 11 5 55, यानी टोटल 150 में से आपके 55 करेक्टर है वो माइनस करके कर दिए जाएंगे। तो अगर अपन इसको माइनस करें, 150 में से आपने जो गलती की थी 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 150 माइनस में अपन करेंगे 55, तो ये हो गया आपका 95, 95 आ गया। ठीक है। अब आपकी नेट जो करेक्टर है ना, वो 95 बचे हैं। तो 95 से टाइपिंग स्पीड कैसे निकलेगी, फिर वही कंडीशन है कि अगर आप 95 के अंदर 5 का भाग दोगे, क्योंकि 95 की स्टॉक, यानी एक एक वर्ड है वो 5 की स्टॉक का होता है, 95 में 5 का भाग दोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 19 आएगा। तो आपकी जो नेट स्पीड आ रही है, आपकी जो नेट स्पीड है, नेट स्पीड वो 19 वर्ड पर मिनट दिखाएगा। अब इसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कि आपके मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है। हाँ, एक डाउट ये रहा था कि सर इसमें स्पीड कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम नंबर लेने के लिए। तो मैक्सिमम नंबर लेने के लिए देखो यार, लगभग इसके अंदर 67 की स्पीड चाहिए आपको, फुल एक्यूरेसी के साथ। अगर आपकी 67 की स्पीड है फुल एक्यूरेसी के साथ, तो आपके फुल स्कोर मिलेगा टाइपिंग के अंदर। अब 67 की स्पीड फुल एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती, इसलिए कहा जाता है कि एलडीसी हाईकोर्ट की टाइपिंग थोड़ी सी हार्ड है। तो इसके लिए आपको स्पीड कम से कम 75 से 80 के आसपास रखनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए तो कट कुटा के आपकी नेट स्पीड है वो 68 से 70 तक रह जाए। ठीक है। तो आपकी ग्रोथ स्पीड है वो 75-80 तक लेके जानी पड़ेगी, 80 से भी पार 85 तक लेके जानी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी नेट स्पीड कट कुटा के यहाँ तक रह सकती है और आपका फुल स्कोर बन सकता है, वरना आपका फुल स्कोर नहीं बनेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। गलतियों की नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी मैंने आपको बता दिया।
अब सर फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा? देखो फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर क्या होगा कि अलग अलग टाइप का हो सकता है। फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ से कहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 16 से लेकर के 20 के बीच रह सकता है। तो आप जब भी कोई टाइपिंग कहीं पर भी प्रैक्टिस करो, तो आप सिर्फ एक ही एक फ़ॉन्ट पे मत करना कि आप 20 पे कर रहे हो, आप 18 पे कर रहे हो, 16 पे कर रहे हो। आप हर रोज़ अलग अलग फ़ॉन्ट पे करो, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट कम ज़्यादा करने का। आपने एक दिन कभी कर लिया 16 वाले फ़ॉन्ट पे, कभी कर लिया आप 18 वाले पे, कभी कर लिया 20 पे, तो अलग अलग फ़ॉन्ट पे करते रहना। क्योंकि फ़ॉन्ट का भी दिक्कत आती है, आप बड़े फ़ॉन्ट में वहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे और छोटा फ़ॉन्ट आ गया 16 का आ गया, तो फिर वहाँ पे आपको अक्षरों को देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेट नहीं रह पाएगा। अगर आपने छोटे अक्षरों पे कर लिया फिर बड़े आ गए तो भी आपको समस्या आएगी फिर आपसे। अब सर स्क्रॉल है वो ऑटो होगा या मैनुअल होगा? तो देखो स्क्रॉल है वो ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, आपको मैनुअल स्क्रॉल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास एक इधर और एक इधर स्क्रॉल बार बने होंगे, आपको इधर करना है तो इसको इधर उधर करोगे माउस से, इसको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से ऊपर नीचे करोगे, जितना लिख दिया उसके बाद नीचे लाइन का ध्यान रखना, ठीक है, तो ऑटो स्क्रॉल नहीं होने वाला। अब सर स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो देखो स्पीड बढ़ाने का तरीका एक यही है कि अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो इसमें एक रीज़न ये हो सकता है कि आप अपने हथेली है वो टच कर रहे हो। आपको स्पीड अगर आपकी मान लो 50-60 पे अटक गई है तो कोशिश करो कि अपनी हथेली को थोड़ी सी हवा में रखो, क्योंकि आप जितने आपके हाथ जितने फ्री होंगे ना उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी बढ़ेगी। अगर आपने हाथों को मतलब ब्लॉक कर लिया, हथेलियों को क्या कर लिया, आपकी उंगलियां हवा में है और हथेलियां आपकी क्या है, टच है कहीं पे, तो आपकी स्पीड एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। तो अपने हाथों को फ्री रखना पड़ेगा, मतलब हल्का सा हवा में रखो, हल्का सा। अगर शुरू में ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है कि एक बार थोड़ी दिक्कत आएगी, मतलब आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि हवा में हाथ रखने से तो हमसे टाइपिंग ढंग से नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही तो नहीं, मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिनों में सेट हो जाएगा, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी एकदम से। ठीक है, तो इस पर गौर कर लेना थोड़ा। और कईयों के डाउट आते हैं कि सर स्पीड एक जगह पे रुक गई है। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्पीड एक जगह पे रुक गई है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। स्पीड एक जगह पे स्टॉप हो जाती है, जैसे आपकी स्पीड 30-40 तक आने के बाद में एक बार आपकी स्पीड रुकती है, 10-15 दिनों तक आप जोर लगा लो कितना भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका रीज़न क्या होता है कि आप, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड आपकी ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मान लो आपने टाइपिंग सीखनी शुरू की थी, तब आपकी स्पीड धीरे धीरे मान लो आप 10 पे लेके आए थे, 10 से 30 तक आने में आपको बहुत टाइम कम लगा, मतलब 15 दिनों में आगे होंगे आप। लेकिन 30 से ऊपर, 30 से अगर आप स्पीड को 50 तक लेके जाओगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा, और 50 से ऊपर अगर आप 60 तक भी लेके जाओगे तो आपको 15-20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और 60 से 80 तक लेके जाने के अंदर तो लगभग ये मान लो कि 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं। तो स्पीड रुकना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक कंडीशन कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड रुक गई है तो, अगर आपकी स्पीड रुक गई है तो टाइपिंग पे एक दिन के लिए ब्रेक दे दो आप। मतलब ये है कि टाइपिंग करो मत, पूरे दिन फ्री रहो, आराम से इंजॉय करो, अपना ध्यान टाइपिंग से हटा लो। ठीक है, जैसे ही दूसरे दिन आप टाइपिंग करोगे तो आपको स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज लगेगी अपने आप को, क्योंकि आप क्या है कि डिप्रेशन में आ जाते हो, आप जोर लगाते हो बार बार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट, अब की बार बढ़ा दूंगा, अब की बार, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा ब्रेक दो, ब्रेक देने के बाद भी दोबारा टाइप करो, तब आपकी स्पीड आपको इंक्रीज होने लग जाएगी। थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है, अगर स्पीड रुक गई है तो आप भी अपनी स्पीड थोड़ी सी मतलब ब्रेक दो, रोको उसको। ठीक है, तो ये भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सर एक्यूरेसी का कोई रोल है क्या? मैं कहता हूँ भाई एक्यूरेसी का फुल रोल है। अब कई बोल रहे हैं कि सर कोचिंग सेंटर वाले बोल रहे हैं कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ ग्रो स्पीड पे ध्यान दो, ग्रो स्पीड ले आओ 100, 120, 130, फिर आपको एक्यूरेसी कोई मतलब नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? देखो पहली बात तो इतनी स्पीड सारे स्टूडेंट की इतनी स्पीड नहीं होती, कुछ तो अभी तैयारी करने लगे होंगे तो इतनी स्पीड तक नहीं आएंगे, तो उनको तो एक्यूरेसी पे ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड 80-85 भी आ रही है ना तो भी आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने की मैक्सिमम थोड़ी बहुत 80-85 स्पीड पे भी 10-15 गलतियां ही कर सकते हो। मतलब आपकी एक्यूरेसी है वो 95% रहनी जरूरी है, 5% ही गलतियां कर सकते हो आप, 20 गलतियां तक मैक्सिमम कर सकते हो, तब जा करके आपका स्कोर अच्छा बनेगा। अगर आप 80-85 का स्कोर स्पीड ग्रोथ स्पीड लेके आ रहे हो और आपकी एक्यूरेसी आ रही है 70%, तो फिर मतलब क्या है उसका? फिर तो कटकुट आ गया, आप उसके बराबर आ जाओगे ना जिसकी 50 की स्पीड है और उसकी एक्यूरेसी 95+ है। तो इसमें भी फ़र्क क्या रहा? तो एक्यूरेसी का अच्छा खासा रोल रहेगा। हाँ ठीक है, कि अगर आपकी स्पीड थोड़ी ग्रोथ स्पीड ज़्यादा है तो थोड़े बहुत वर्ड गलत होंगे, 50 की स्पीड से करेगा उसकी भी गलतियाँ होगी, 80 की स्पीड से करेगा उसकी भी 100% है वो एक्यूरेसी नहीं आती। ठीक है, तो एक ये भी अपना कंप्लीट हो गया होगा, एक्यूरेसी का रोल है कि नहीं?
मार्क्स है वो नेट स्पीड या ग्रोथ स्पीड पे मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि मार्क्स है आपको नेट स्पीड में मिलेंगे, ग्रोथ स्पीड पे नहीं मिलेंगे। तो ग्रोथ स्पीड आप कितने भी कर लेना, कट कुटा के जो बचेगी वही आपकी नेट स्पीड होगी, उसी पे आपको नंबर मिलेंगे कितने दिन है। एक वर्ड में एवरेज कितने अक्षर होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा वर्ड, देखो इसमें वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। आपके वर्ड में 10 अक्षर की स्पेलिंग है, चाहे आपके आगे 5 अक्षर की स्पेलिंग है, आपके आगे 2 अक्षर की स्पेलिंग है, आपके आगे 12 अक्षर 15 अक्षर की स्पेलिंग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपका वर्ड काउंट नहीं हो रहे हैं, आपके करेक्टर काउंट हो रहे हैं। ठीक है, 10 अक्षर की स्पेलिंग अगर आप एक टाइप करोगे तो आपके 2 वर्ड हो जाएंगे। 2 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 5 की स्टॉक इज इक्वल टू 1 वर्ड होता है इसमें, एलडीसी हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, 5 की एक स्पेलिंग अगर आप टाइप करोगे तो आपका 1 वर्ड हो जाएगा, 2 की अगर आप एक स्पेलिंग टाइप करोगे तो आपका पूरा वर्ड नहीं होगा वो, और 15 अक्षर की बड़ी स्पेलिंग आगे इसको टाइप करोगे तो आपके वो 3 वर्ड ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, बता देता हूँ कि इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं आते, मतलब ठीक ठाक आएंगे। कुछ वर्ड हो सकते हैं जिनकी मतलब स्पेलिंग है वो 10-10 अक्षरों की है, 10-12 अक्षरों की है, लेकिन सारे ऐसे थोड़ी ना आएंगे कि 10-10 वाले दे दिए। मिक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहो। लास्ट अपना डाउट है कि पैराग्राफ हार्ड आएगा सर या इजी आएगा। देखो आज तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं टाइपिंग के, उसके अंदर कभी भी पैराग्राफ हार्ड नहीं आया। तो क्या आया सर? आप जो कोई भी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हो उसके अंदर आपको पैराग्राफ क्या हार्ड मिलेगा। सोनी वाला तो बहुत ही हार्ड है, तो उनको देख के क्या आप डिमोटिवेट मत होना। पैराग्राफ का सिस्टम क्या रहता है कि पैराग्राफ या तो इजी आएगा बहुत ही, पैराग्राफ या तो बहुत इजी आएगा, या फिर मॉडरेट कह सकते हैं इसको, मॉडरेट मतलब ना इजी है ना हार्ड है। मतलब इजी आ गया तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी स्पेलिंग मिलेगी, और वो स्पेलिंग मिलेगी जो आप उनसे अच्छी तरह रूबरू होते हो। मतलब कोई एक नॉर्मल सी स्टोरी टाइप आ जाएगा, ठीक है, किसी न किसी चीज़ की स्टोरी होगी और हल्की फुल्की मतलब 5-6 4-5-6 3-4-5-6 अक्षरों की स्पेलिंग होगी। मॉडरेट आएगा तो उसके अंदर 3-4-5-6 अक्षरों की स्पेलिंग तो होगी, उसके साथ साथ थोड़ी कुछ बड़ी स्पेलिंग डाल देगा वो, जैसे 8 अक्षरों की डाल दी या 10 अक्षरों की, सारी नहीं, बीच बीच के अंदर एक लाइन में एक दो मिलेगी आपको। तो पैराग्राफ हार्ड नहीं आएगा, पैराग्राफ ईजी आएगा, क्योंकि टाइपिंग का जो पैराग्राफ जो तैयार करता है उसको भी पता होता है कि टाइपिंग मतलब इतनी इजी नहीं है। अगर हार्ड दे दिया तो बच्चे वैसे ही, नॉर्मल है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपन जाते हैं तो वैसे ही घबरा जाते हैं, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी। इजी पैराग्राफ पे भी टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे उसका माहौल ही ऐसा होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लो और वहीं पे जाकर के टाइपिंग करना, घर पे बैठ के अकेले मत करना। ठीक है, तो ये आपके सारे डाउट थे कि कुल मतलब क्या क्या होगा। इन डाउटों को मैंने आपको ले लिया है। आपका पहला, आपने जो पहला वीडियो देखा था उसमें अच्छा रिस्पांस आपका आया, तो उम्मीद करता हूँ इस पर भी आपका अच्छा रिस्पांस आएगा। इसको शेयर अपनी शेयर लिस्ट में ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए न्यूज़ है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। ठीक है, बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।